वर्षों पहले दोस्तों एक परिवार में एक नाबालिग लड़की की अचानक से मौत हो जाती है। जब उस लड़की की संदिग्ध अवस्था में अचानक से मौत हुई तो परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार वाला का रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों, क्योंकि घर की बेटी मर चुकी थी। दुख था और दुख के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों गम तो था ही, लेकिन मैं आपको बताऊं उसी सिचुएशन को देखते हुए एक बगल के एक शख्स ने दोस्तों पुलिस को कॉल किया और कॉल करके कुछ ऐसी बात बताए कि दोस्तों पुलिस वहाँ पे आने पर मजबूर हो गया। वो कहता है, सर देखिए ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे एक लड़की की मौत हो गई है। लोग उसे मौत का कारण बता रहे हैं, वह मर गई, नेचुरल डेथ बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इसकी हत्या हो गई है। जी दोस्तों, उस युवक का कहना था, वो पुलिस को कॉल करके कहता है यहाँ पे एक मर्डर हो गया है और आप यहाँ से जल्द आ जाइए। यह बात को जैसे ही पुलिस दोस्तों मुंह से मतलब उस युवक के सुने, पुलिस दोस्तों कुछ घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है, उस घर में पहुँचती है। तो पुलिस की जब वहाँ एंट्री हुई दोस्तों तो लोग बच्ची की लाश को दफन करने की तैयारियां हो चुकी थी और उसे दोस्तों दफन करने के लिए कब्र की ओर ले जा रहे थे। और इन वक्त पे दोस्तों वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी और पुलिस ने दोस्तों उस लड़की को दफन करने से रोक दिया था दोस्तों। और जिसके बाद यकीन मानिए जो कहानी निकलती है इस लड़की की, वो वाकई दोस्तों आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, सोचने पे एक बार मजबूर कर देगी दोस्तों। मैं आपका भाई है दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम है दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ घटना दबजाल है, कुछ उठ जाता है। तो दोस्तों जो उठता है दोस्तों वो लोगों के सामने आता है। ये एकमात्र ऐसी सच्ची घटना दोस्तों जो वर्षों आज से लगभग 8 से 10 साल पहले घटी थी। लेकिन दोस्तों घटना जो है वो वाकई जिसने भी जाना था वो वाकई हैरान हो गए थे। सच्ची घटना मैं बात करूं तो आज की सच्ची घटना दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर की बात कर रहा हूं। तो लाहौर से सटे एक गाँव में यह वारदात हुई थी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस को वह युवक फ़ोन किया था, बताया था। पुलिस ने दोस्तों शव को दफनाने से रोक भी दिया था और लड़की की लाश को अपने कब्जे में ले लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतज़ार था बस। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पुष्टि हो चुका दोस्तों, सबूत के साथ, और बात भी कुछ पता चल चुकी थी। रिपोर्ट में साफ पता चला था कि लड़की की गला दबाने की वजह से मौत हुई है और मारपीट करने की वजह से मौत हुई है मतलब, और यहाँ तक कि लड़की प्रेग्नेंट भी, लड़की गर्भवती भी है। तो दोस्तों पुलिस और एक्टिव हो चुकी थी। पुलिस इस मामले को जोरों शोरों से ले चुकी थी और हर हालत में पुलिस को कातिल तक पहुँचना भी ज़रूरी था। तो पुलिस उसी ढंग से काम कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी दोस्तों। अलग अलग लोगों को बयान आ रहे थे। किसी कोई कहता मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता सर, तो कुछ कहता कि मैं नहीं था, तो वगैरह वगैरह दोस्तों बातें। पुलिस का काम था दोस्तों हर लोगों से पूछताछ तो अपना कर रही थी दोस्तों। पुलिस जो है ना वो उसके परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही थी, उसके माता पिता से पूछताछ जब कर रही थी तो माँ बाप का दोस्तों अलग अलग बयान था। माँ कुछ और ही बोल रही थी और पिता भी कुछ और ही कभी कभी बोल देता था। और उसी बोली में दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड निकल गए तो मजबूरन वर्ष दोस्तों पिता को कबूलना पड़ा, बताना पड़ा कि मैंने ही, हमारे परिवार वालों ने ही, हमने ही मिलकर अपनी बेटी की हत्या की है। वो खुद अपने मुँह से कह दिया दोस्तों पुलिस को कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है और हम इसे नेचुरल डेथ बताना चाहते थे। नेचुरल डेथ बताना चाहते थे इसलिए ताकि हम पर कोई इल्ज़ाम ना आए और पता चले, हम बोल दे लोगों की बीमारी हो गई या जो भी हो गया, बच्ची हमारी मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। और लोग माने भी थे दोस्तों, लोग माने भी थे। जो सैकड़ों लोग वहाँ आए थे, लोग बस यह सोच रहे थे कि लड़की की बीमारी होगी या कुछ कारण होगा तो वह मर चुकी, तबीयत ख़राब। ये परिवार वालों भी वह कह रहे थे। लेकिन पिता ने दोस्तों खुद अपने मुंह से बता दिया था कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। अब मारने की वजह कुछ ऐसी बताई जाती है, आप सुनिए ध्यान से। पिता कहता है मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है और लड़की है जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास। जो बेटा है वो उससे मैं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया हूँ और वो बाहर पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह कुछ महीने पहले वह छुट्टी बिताने घर आया हुआ था और घर में जिसके बाद रह रहा था, छुट्टी बिताने आया था। हम लोग एक दिन शादी समारोह में गए हुए थे और उस शादी समारोह से हम लोगों ने अपने बच्चे को टाइम दिया था कि हम इस समय से आएंगे, लेकिन उस समय से हम लोग पहले आ गए।
दोस्तों वो पिता का कहना था। और जैसे ही हम लोग घर का दरवाज़ा खोले, घर का दरवाज़ा खुला था, तो हम लोगों ने जब बेटी के रूम में गए तो वहाँ देख रहा है दोस्तों, पिता का कहना था, जब हम बेटी के रूम में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि दोनों भाई बहन जो है वो बिना कपड़े के हैं और बिस्तर में संदिग्ध अवस्था में हम लोगों ने देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक भाई और बहन का क्या रिश्ता होता है ये पता है, लेकिन वो माँ बाप दोस्तों थिर्रा उठे, पिता थिर्रा उठा। और इसके बाद एक ही जवाब, ये क्या रिश्ता बना रखा है अपनी बहन के साथ। भाई उठ गया और जिसके बाद वह ऐसे दिखाना चाहता था अपने आप को कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। यानी अपनी बहन पे दोस्तों वो सारा इल्ज़ाम डाल दिया, क्योंकि गलती दोनों तरफ से होती है दोस्तों, और गलती इन दोनों की थी। गलती यही थी कि दोनों ने गलती किया था, लेकिन वह भाई जो है अपने आप को बचाने की चाह में वो कह दिया अपने माँ बाप को, मैं तो बाहर रहता हूँ, छुट्टी बिताने आया था और ऐसी बात है कि इसी ने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इसी ने मुझे कहा कि मेरे साथ ये करो, तो मैं भी मजबूरनवश कर दिया। भाई का कहना दोस्तों। अब बात ऐसी है, बताया जाता है कि माँ बाप परेशान हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, तो लड़की को उस दिन मार पिटाई किया गया, लड़के को भी समझाया गया। लड़की को मार पिटाने के बाद दोस्तों उसे समझाया गया कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले को दोस्तों दबा दिया गया था, पता नहीं था, लेकिन कुछ महीने बाद उसी लड़की प्रेग्नेंट निकल गई। अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, तो उसके पिता ने उस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर का कहना था यह बेटी जो है लगभग 2 से 3 महीने का प्रेग्नेंट था, गर्भवती मतलब हो चुकी है। तो यह बात माँ को पता चली, यह बात परिवार को पता चली, तो परिवार वाले बौखला गए। अब इज्जत के खातिर बोलिए दोस्तों, या अपनी इज्जत बनाने की खातिर, या जो भी हो, उस माँ बाप ने और उसके बेटे ने, तीनों ने डिसीजन लिया, और डिसीजन यही था कि हम लोग उसे मार देंगे, यानी अपनी बेटी को मार के ख़त्म कर देंगे जड़ से, तो हमारी इज्जत बनी रहेगी और ऐसी कोई बात भी नहीं फैलेगी, लोगों के सामने नहीं आएगी, और लोग नहीं जानेंगे और लोग नहीं कहेंगे कि लड़की देखो शादी से पहले उसकी ऐसी हालत हो गई। क्योंकि कुछ उन्हें लग रहा था दोस्तों, माँ और बाप को, कि इसकी हालत करने वाला उसका भाई है, इसके भाई उसे उन्हें लग रहा था। लेकिन बात ऐसी थी कि जहाँ बताया गया है वह एक लड़के से प्रेम प्रसंग में पड़ी थी, और जहाँ बताया गया उसी का वह पेट में जो था उसका बच्चा पल रहा था, लगभग 2 से 3 महीने का। तो बात ऐसी थी दोस्तों, प्रेम प्रसंग में थी, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हुई थी। यहाँ तक कि अपने भाई से भी दोस्तों वह संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई थी, नग्न अवस्था में, और उसके बाद ये सिचुएशन आया था। तो दोस्तों आगे चलकर जो है प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की को दोस्तों गला दबाकर मारपीट करके उसके परिवार वालों ने उसे जान से मार दिया था, और जिसके बाद दोस्तों उसे नेचुरल डेथ बताना चाहते थे। परिवार वाले बताना चाहते थे कि यह बीमारी के कारण इसकी मौत हो गई है और हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं हैं, और हम लोग नाटक षड्यंत्र रच देंगे, लोगों के सामने कह देंगे कि बेटी हमारी अब इस दुनिया में नहीं है, बीमारी से मर चुकी है। और इस ठीक ऐसा हुआ भी था दोस्तों, क्योंकि परिवार का बात जाहिर सी बात है लोग मानेंगे ही। तो सैकड़ों की तादाद पर उस घर में भीड़ थी, तो सब बस जान रहती यही कि लड़की मर चुकी है। अब मर चुकी है कि उसकी हत्या हो चुकी थी, इन्हें कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगा। लेकिन बाद में लोगों को पता चला, जब पुलिस आई, लोगों के सामने सच्चाई आई, तो दोस्तों यह बात भी जहाँ बताया गया, जो लड़की थी वह दोस्तों वह पोर्न की आदी थी, मतलब वो गलत फिल्में देखती थी, और गंदी गंदी वो फिल्में देखती थी, गलत वेबसाइट पे जाती थी, और उसका लत था। और वह लत को दोस्तों वह देखती थी तो उससे भी लगता था कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी करूं किसी से। तो शादी समारोह में दोस्तों उसके माता पिता अटेंड करने हुए गए थे, तो भाई को देखा तो भाई के पास चली गई और उस मूवी को, अपने भाई के क्लिप को दिखाई, अपने उस मूवी के क्लिप को, और कहा कि इसमें जो जो हो रहा है मेरे साथ भी आप करो। भाई ने लाखों मना किया दोस्तों, लेकिन आखिरकार जिसके बाद उसने भी दोस्तों माना अपनी बहन की बात। लेकिन दोस्तों गलती आप किसे ठहराओगे? गलती जाहिर सी बात है दोनों की है। अगर बहन कितनी भी जिद करे, अगर भाई नहीं करता तो होता नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों सज़ा भी मिलना चाहिए तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए दोस्तों। जिसके बाद मैं आपको बताऊं, दोनों की मर्ज़ी से यह हुई थी, गलती इसमें जाहिर सी बात है दोनों की थी। लड़की की तो